मकर को कौन देगा टक्कर? हाथ खड़ा करे। ईश्वर का दरबार है और इस दरबार में सभी 12 राशियों के व्यक्तियों को आमंत्रित किया है ईश्वर ने। सबसे पावरफुल, सभी राशियों के सबसे पावरफुल लोगों को आमंत्रित किया है। एक एक व्यक्ति को 12 व्यक्ति मौजूद है दरबार में। ईश्वर का दरबार है, उनमें मकर राशि भी मौजूद है। 12 राशियाँ और 12 व्यक्ति मौजूद हैं। ईश्वर ने ये घोषणा की है कि मकर को कौन देगा टक्कर। जी ईश्वर कहते हैं कि मकर राशि वालों को अपने पर बहुत ज़्यादा गर्व है और कभी कभी तो घमंड भी हो जाता है कि हमें कोई टक्कर नहीं दे सकता। Sometimes Capricorn becomes so arrogant that no one can challenge them. तो उन्होंने कहा कि कैप्रिकॉर्न्स में जो हैं कभी कभी ये आ जाता है, गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है। तो आज घमंड को चूर चूर करना है। ईश्वर ने कहा कि तुम जो 11 राशियाँ हैं इनमें से कौन मकर को टक्कर देंगे, हाथ खड़ा करें। ईश्वर की आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि सभी 11 राशियों ने तुरंत अपने हाथ खड़े कर दी। ईश्वर को ये उम्मीद नहीं थी। ईश्वर ने ये सोचा कि शायद 1 या 2 राशि हैं जो अपने हाथ खड़ा करेगी, लेकिन सभी 11 राशियाँ हाथ खड़ा करने लगी और बोलने लगी पहले मैं और पहले मैं। जी ईश्वर ने कहा कि अब ये पहले मैं की रट मत लगाओ। राशियों के क्रम के अनुसार एक एक को मैं बुलाऊंगा और इस मकर को टक्कर दीजिए। जी कैसे टक्कर होती है और क्या इसमें गुल खिलाते हैं आपको बताएंगे। और क्या 11 राशियों में से ऐसी कोई राशि है जो मकर को टक्कर दे देगी, मकर को हरा देगी, मकर को भगा देगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। नहीं, मैं मन स्वागत करता हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, सबसे पहले मेष राशि को आमंत्रित किया गया कि मेष राशि का व्यक्ति इस मकर राशि के व्यक्ति को टक्कर दे। उनको 2-2 मिनट का समय देना है, 2-2 मिनट का समय रखा है। मेष राशि व्यक्ति ने बिल्कुल जैसे कहा कि मकर को टक्कर दो, एकदम गुस्से में आवेश में भर गया। मंगलदेव राशि के स्वामी होते, तुरंत मेष राशि वाले को गुस्सा आ गया, मकर को टक्कर देने लगा। लेकिन जल्दी ही मेष राशि वाले का गुस्सा शांत हो गया और मेष राशि वाला जो है हारने की मुद्रा में आ गया। ईश्वर ने जोश भरा मेष राशि में, हौसला भरा कि हिम्मत रखो। फिर से मेष राशि वाले ने एक बार फिर से मकर से टक्कर ली, मुकाबला किया। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर पुलिस आदम की, क्योंकि मेष राशि के जातक ने कहीं कुछ कानून तोड़ लिया था। पुलिस उसकी तलाश में थी, उसको पकड़कर जेल भेज दिया गया मेष राशि के जातक को। और मकर का ये एक जो टक्कर देने वाला व्यक्ति था मेष राशि का, वो मैदान से बाहर हो गया। तो मकर राशि के जातक को ये पहली टक्कर मेष राशि से हुई, मेष राशि हार गई। देखिए, ध्यान रखिए, मेष राशि के जो लोग होते हैं उनमें 2 बड़ी कमजोरियाँ होती हैं। पहली ये कि उनका गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो जाता है और ये आवेश में कुछ भी बोल देते हैं, बाद में बहुत पश्चाताप करते हैं। दूसरा ये कि अक्सर मेष राशि के लोग सरकार के कानून तोड़ते रहते हैं और उन पर पुलिस केस और इस तरह के मामले मेष राशि के कुछ ज़्यादा ही बनते हैं, क्योंकि शनिदेव उनकी राशि में नीच के पाए जाते हैं। इसलिए उनमें कुछ न्याय की भावना कम होती है और ऐसी उलझन उनके जीवन में आ जाती है। तो ये बात हो गई मेष राशि की, यानी मेष राशि मैदान से बाहर। अब ईश्वर ने घोषणा की कि वृषभ राशि के जातक नंबर 2 आइए और मकर राशि वाले को टक्कर दीजिए। जी वृषभ राशि वाला पृथ्वी तत्व का मजबूत इरादों वाला मकर के सामने मकर को टक्कर देने लगा। जी लेकिन वृषभ राशि वाला टक्कर ढंग से दे नहीं पा रहा था। बार बार उसका हाथ उसके गले में सोने की चैन पहनी हुई थी, उसके चैन पर जा रहा था, कहीं चैन टूट नहीं जाए। उसी चक्कर में मकर वाले ने उसको पलटनी दे दी और वृषभ राशि वाला जो है हार सा गया।
ईश्वर ने जोश भरा, फिर से मुकाबला करो, फिर से मुकाबला करो, फिर से मुकाबला करो। वृश्चिक राशि वाला जो है फिर से मुकाबला करने लगा, फिर से मुकाबले के लिए तैयार हुआ कि वहाँ दरबार में जो एयर कंडीशन का दरबार था, एसी का दरबार था, लाइट चली गई और वृश्चिक राशि वाले को पसीना पसीना हो गया। वो वृश्चिक राशि वाले को आराम चाहिए था, मैदान से बाहर हो गया, बाहर हवा में जो है खड़ा रहा, वो भी मैदान से बाहर हो गया है, नहीं मकर को टक्कर नहीं दे पाया। तो देखिए मकर राशि की जात को, वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, मजबूत होती है इनकी, लेकिन अक्सर इनमें लालच भी आ जाता है जी, जो इनके जीवन में कई परेशानियां भी पैदा करता है। दूसरी बात, वृश्चिक राशि के लोग मजबूत इरादों के तो होते हैं, लेकिन ये इतनी मेहनत नहीं कर पाते, इसलिए जीवन में इतना ये सफल नहीं हो पाते, इनको आराम ज़्यादा पसंद होता है। तो समझ गए, वृश्चिक राशि वाला भी मकर को टक्कर नहीं दे पाया। अब तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि। ईश्वर ने कहा कि मिथुन वाले तुम तो इस मकर को परास्त करो। अब ये टक्कर बहुत रोमांचक होने वाली है, क्योंकि मिथुन राशि मकर राशि के छठे भाव में होती है। बुध ग्रह जो है राशि के इसके स्वामी बहुत बुद्धिमान राशि है और मकर की शत्रु राशि है, तो ईश्वर की सांसें भी थम गई। ईश्वर देखते हैं असली मुकाबला अब होगा जी। तो मिथुन राशि वाला तैयार मकर राशि की टक्कर देने के लिए, और मिथुन राशि वाला जो है बिल्कुल पूरे दांव पेच लगा रहा था, बुद्धिमान है, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा था किस तरह से मकर राशि के इंसान को परास्त करे। कुछ स्थिति ऐसी बनी कि मकर को एक तो पटकनी भी खानी पड़ी, तब ईश्वर को लगा कि अब ये मकर तो हारा और हारा जी। फिर से मकर उठा, फिर से मुकाबला किया, लेकिन बुद्धि में मिथुन वाला बहुत ही तगड़ा होता है। मकर के बुध ग्रह भाग्येश हैं, ये बुद्धिमान है, तो उसके राशि स्वामी बुध ग्रह होता है, तो बहुत ही जबरदस्त टक्कर ऐसी रही कि कभी ये पटक नहीं खाता और कभी ये पटक नहीं खाता, मुकाबला बराबर का था। तभी मिथुन राशि के एक फ़ोन कॉल आई, और उस फ़ोन कॉल में ये मैसेज आया कि मिथुन राशि वाले, वहाँ जो मुकाबला कर रहे हो वो तो फ्री का है, वहाँ कुछ पैसे नहीं मिल रहे, एक और दूसरा कोई मुकाबला कंपटीशन है, वहाँ जाओ, वहाँ तो आपको हजारों लाखों रुपए का इनाम मिलेगा। मिथुन वाला तुरंत रुका, ईश्वर से सॉरी फील की कि मैं ये मुकाबले में अब नहीं रहने वाला हूँ, मैं कहीं दूसरे मुकाबले में जा रहा हूँ, सॉरी। और इस तरह से मिथुन के विचार बदल गए और मिथुन मैदान से बाहर हो गया, यानी मकर को मिथुन भी नहीं हरा सका। तो मकर राशि के जात को मिथुन राशि वाले जो हैं उनमें दो बड़ी कमजोरियाँ होती हैं। पहली कमजोरी तो ये होती है उनमें कि वे जो हैं किसी चीज़ को फिनिशिंग पॉइंट पर नहीं ले जा पाते हैं, कार्य की शुरुआत कर लेते हैं, फिनिश अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, हालांकि शुरुआत बहुत ही धूम धड़ाके से होती है। दूसरी कमजोरी है कि वायु तत्व की राशि होने के कारण मिथुन राशि वालों के विचार बदल जाते हैं, जैसे इस अभी जंग में देखा, मिथुन के विचार बदल गए, मिथुन मैदान से बाहर हो गए। तो ये तीसरा जो व्यक्ति है मकर राशि जात को, मकर को परास्त नहीं कर पाया, चला गया। अब चौथा व्यक्ति कर्क राशि का। ईश्वर ने कहा कि कर्क राशि वाले आपको सादर आमंत्रण है, आइए मकर को हराइए। कर्क राशि जी बहुत ही भावुक राशि, और मकर की मैरिज कॉम्पेटेबिलिटी वाली राशि होते हैं, विवाह संगतता की राशि। पहले उसने मना किया कि मैं मकर से मुकाबला नहीं करना चाहता, कहीं न कहीं मेरा इनसे लगाव है, क्योंकि विवाह संगतता की राशि होती है। ईश्वर ने कहा कि औपचारिकता निभानी पड़ेगी, कुछ मुकाबला करना होगा। मुकाबला हुआ, कर्क राशि वाले ने कुछ मुकाबला किया, लेकिन उसने अपनी तरफ से सरेंडर कर दिया और हार मान ली। उसने मान लिया कि मैं मकर राशि वाले को नहीं हरा सकता, मैं इसके साथ रह सकता हूँ, लेकिन इसको हरा कर मैं विजेता नहीं बन सकता। उसने हार मान ली।
तो मकर राशि के जातकों, कर्क राशि के लोग आपकी विवाह संगतता की राशि में आते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं और ये भावुक होने के कारण ये कोई भी बड़ा कंपटीशन फाइट करने में अक्षम होते हैं, यानी इतने कैपेबल नहीं होते। हालांकि अपवाद के रूप में इनमें हो सकते हैं कोई मजबूत, अन्यथा भावुकता बहुत ही ज़्यादा होती है इनमें कर्क राशि के जातकों में जी, इसलिए ये कोई बड़ा चैलेंज वाला काम नहीं कर पाते। तो चलिए, कर्क राशि वाला भी मैदान से बाहर हो गया। अब 5वें नंबर पर सिंह राशि, शेर की तरह जो हैं वो दहाड़ता आया जंग में। ईश्वर उससे पहले उसको कि कुछ निर्देश देते, समझाते, एकदम झपटने लगा मकर राशि पर। ईश्वर ने रोका, ईश्वर ने कहा कि पहले कुछ मेरी बातें सुनिए जी। फिर ईश्वर ने कहा कि हाँ, सिंह राशि के जातक, सिंह राशि के व्यक्ति इस मकर राशि वाले को टक्कर दो जी। देखिए कि जो हैं सिंह राशि वाला, राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं, उसके सिंह राशि के सूर्य से प्रभावित बहुत ही पावरफुल राशि होती है सिंह राशि के जातक जी हाँ। और वो जो हैं मकर पर जबरदस्त प्रहार करने वाले थे या मकर को टक्कर देने वाले थे। मकर ने अपने आप को बचा लिया। मकर के पास कई सारे दांव पेच थे, लेकिन सिंह राशि वाले के पास ऐसे दांव पेच नहीं थे। कुछ हारने लगा सिंह राशि वाला, जैसे हारने लगा उसका गुस्सा बहुत ही तेज हो गया। सिंह राशि का गुस्सा तेज हो गया, बहुत ही तेज हो गया। इतने तेज गुस्से में सिंह राशि के जातक ने जो हैं मकर का मुकाबला करने का एक बार फिर से फैसला किया कि इस बार तो मकर को हरा के रहूँगा। कि अचानक सिंह राशि के जातक एकदम कमज़ोर पड़ गया और उसने जो है मुकाबला छोड़ दिया, मुकाबले से बाहर हो गया। यानी सिंह राशि की अचानक जो ताकत थी वो ताकत स्वतः ही समाप्त हो गई। बहुत ज़्यादा अचानक गुस्सा आया, वो उसका शांत हो गया और इस तरह से मकर के दांव पेच के आगे उसकी एक भी नहीं चली। हालांकि दिखावे में ऐसा लगा था लोगों को कि सिंह राशि का ही मकर को परास्त कर सकता है, लेकिन सिंह राशि का गुस्सा ही उसको मात खा जाती है। तो मकर राशि के जात को सिंह राशि के लोग, इनका गुस्सा बहुत ही भारी भयंकर होता है। ऐसा गुस्सा होता है जहाँ ये अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ये सिंह राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, इसलिए ये मकर को टक्कर देने में ठहर नहीं पाए। मकर में मंगलदेव उच्च के होते हैं, ग्रहों के सेनापति मकर की तरफ हैं और राजा सिंह राशि की तरफ। राजा क्या करेगा? सेनापति के पास तो सेना है, राजा के पास तो क्या है? कुछ भी नहीं। तो ये बात है। तो इस तरह से ये मुकाबले से बाहर हो गया। अब जो है 6 नंबर की राशि कन्या राशि, ईश्वर ने कहा कि कन्या राशि के जात को आप मुकाबला कीजिए। कन्या राशि बहुत ही शर्मीली राशि, बुद्धिमान राशि। उसने कहा कि कोशिश करती हूँ मैं। कन्या राशि वाले आए, कन्या राशि वाले ने जो है मकर को देखा, समझा। कन्या राशि वाले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बुध ग्रह उच्च के होते हैं। कन्या राशि में सबसे बुद्धिमान राशि होती है कन्या राशि। कन्या राशि ने सोचा कि इस मकर को कैसे परास्त करना है। उसने अपना अंतर्ज्ञान लगाया, 6 इंद्रिय का प्रयोग किया और उसने देखा कि मकर को परास्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी। तो उसने राजा को कहा कि मेरी बुद्धि ये कहती कि इसको मैं परास्त नहीं कर सकता। लेकिन राजा ने कहा कि आपको मुकाबला तो करना ही होगा, आपने भी हाथ खड़ा किया था। कन्या राशि वाले ने कुछ मुकाबला किया, लेकिन बार बार मन में कुछ टेंशन, कुछ चिंता, कुछ भय उनके चेहरे से लग रहा था। कुछ मुकाबला किया, फिर रुके, फिर कुछ बेचैन हुए, फिर पानी मांगा, फिर पानी पिया, फिर मुकाबला किया। तो ईश्वर को लगा कि ये परास्त नहीं कर पाता और कन्या राशि वाला भी मैदान से बाहर हो गया। तो मकर राशि के जात को, कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि एंग्जाइटी इनमें आ जाती है। जब बड़ा महत्वपूर्ण अवसर होता है, जहाँ बिल्कुल चिंता एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, वहाँ एकदम ये उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और वहीं ये मुकाबले से बाहर हो जाते हैं जी। उसके बाद 7वें नंबर की राशि तुला राशि। ईश्वर ने कहा कि तुला राशि वाले आइए और मकर का मुकाबला कीजिए। तुला राशि वाला दबंग व्यक्ति होता है, पावरफुल होता है, वो भी कोई कमज़ोर नहीं होता है।
एक तानाशाह राशि मानी जाती है तुला राशि। तुला राशि वाले ने मकर का मुकाबला किया, लेकिन तुला राशि वाला समझ नहीं पा रहा है कौन सी पॉलिसी फॉलो करे, कुछ शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर ने कहा कि शुरुआत करो, पहला दांव तो चलाओ, लेकिन तुला राशि वाला समझ नहीं पा रहे कौन सा दांव चलो, कन्फ्यूजन में, अनिश्चय में रहा। इस तरह से 2 मिनट उसके निकल गए। ईश्वर ने कहा कि आपके 2 मिनट समाप्त हो गए और तुला राशि वाला मुकाबले के भी नहीं पार हो गया। तो मकर राशि की जात को तुला राशि की एक बड़ी कमजोरी होती है कि ये कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। जहाँ फाइनल डिसीजन लेना चाहिए थे वहाँ ये फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते। इनको कई दिन लग जाते, कई महीने लग जाते, कई साल लग जाते एक डिसीजन लेने में, और ये उनकी बड़ी कमजोरी थी। तो बिना मुकाबला किए बाहर हो गया क्योंकि टाइम की लिमिट ख़त्म हो गई थी जी। 8वें नंबर की वृश्चिक राशि, लोगों को उम्मीद थी कि ये वृश्चिक राशि तो मकर को टक्कर देगी। मंगलदेव राशि के स्वामी होते हैं, पावरफुल राशियों में वृश्चिक राशि के जातक होते हैं। वृश्चिक राशि ने खुले में घोषणा की कि मैं मकर को टक्कर दूंगा। ईश्वर ने कहा शुक्रिया आपका, टक्कर दीजिए। मंगल उच्च के और मंगल स्वामी दोनों में दांव पे चले, जबरदस्त टक्कर हुई। लेकिन अचानक जो हैं वृश्चिक राशि के जातक कुछ भावुक सा हो गया। वृश्चिक राशि के मन में ये विचार आया कि क्या मतलब ऐसे टक्कर का जी, ये भी भाई मैं भी भाई, हम दोनों भाई भाई, इस टक्कर का क्या मतलब हुआ। यानी कुछ भावुकता आ गई। भावुकता में उसने मुकाबला रोक दिया, हार मान ली। उसने कहा कि मैं हार मानता हूँ, क्या लड़ाई क्या झगड़ा जी, और मैदान से बाहर हो गए। तो मकर राशि के जात को वृश्चिक राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, मौके पर ये अचानक भावुक हो जाते हैं। जब ऐसा मौका आता है जब भावुक होना नहीं चाहिए इंसान को और क्लियर डिसीजन ले लेना चाहिए, अचानक ये भावुक हो जाते हैं, डिसीजन इनका गड़बड़ा जाता है, कभी कभी इनका डिसीजन गलत भी साबित हो जाता है। तो इस तरह से वृश्चिक राशि बाहर हो गई। और अब 9वें नंबर की राशि धनु राशि। ईश्वर ने कहा कि धनु राशि वाले आइए आप मुकाबला कीजिए। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि, कुछ गुस्सा, और मकर के लिए जो है एक शत्रु राशि होते हैं, 12वें भाव की राशि। तो ईश्वर ने सोचा ये तो बहुत ही मुकाबला करने वाली राशि है, लेकिन धनु राशि वाला देवगुरु बृहस्पति उसके स्वामी होते हैं। धनु राशि वाले ने कुछ मुकाबला किया, लेकिन धनु राशि वाला अच्छा सज धस कर कपड़े पहने आया हुआ था, एकदम प्रेस किया हुआ कपड़ा था, टाई पहने हुआ आया था, मुकाबला कर रहा था, बार बार टाई संभाल रहा था, टाई गिर नहीं जाए, टाई खुल नहीं जाए, शर्ट गंदी नहीं हो जाए। ऐसे में वो मुकाबला नहीं जीत पाया और बाहर हो गया। तो धनु राशि वाले लोग जो हैं ऐशो आराम पसंद होते हैं, शान शौकत दिखावे में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, इसलिए ये कोई बड़ा मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ये धनु राशि वालों की एक कमजोरी होती है जी। और ये हो गया। अब उसके बाद 11वें नंबर पर बढ़ते हैं कुंभ राशि के जातक। जी हाँ, कुंभ राशि के जातक जो हैं, अब नंबर आया उनका कि कुंभ राशि वाले आप आइए, आप मकर से मुकाबला कीजिए। कुंभ राशि वाले ने कहा कि बिल्कुल मैं कर दूंगा, क्योंकि कुंभ राशि वाला ऐसा व्यक्ति होता है जो आग से खेलता है। जैसे एक बच्चा होता है आग से खेलता है, बच्चों को एहसास नहीं होता है कि आग क्या है, क्या नुकसान करेगी। कुंभ राशि वाले को एहसास नहीं होता है कि ये जो काम कर रहा है क्या नुकसान करवाएगा, एकदम वो कर लेता है। तो उसने जो कहा कि मकर को मैं मुकाबला करूँगा, मकर से मुकाबले में कुंभ राशि वाले ने मुकाबला किया, लेकिन कुछ देर बाद कुंभ राशि वाले के विचार बदल गए। कुंभ राशि वाले ने सोचा कि यहाँ मुकाबला करने से तो क्या लाभ है, कुछ भी लाभ नहीं, इससे तो अच्छा कोई दूसरा काम करो, 1 घंटा दूसरा काम करे, वहाँ कुछ पैसे तो मिले। और इस तरह से कुंभ राशि वाला लालच में आ गया और ये महत्वपूर्ण मुकाबला उसने छोड़ दिया, उसके विचार बदल गए। तो मकर राशि की जात को, कुंभ राशि की जात को भी विचार बदल जाते हैं मौके पर। जहाँ विचार नहीं बदलने चाहिए, अचानक विचार बदल जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं ये, और वहीं ये विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और आखिरी राशि मीन राशि। ईश्वर ने कहा कि मीन राशि की जात को तुम आखिरी राशियों मकर को टक्कर दीजिए। मीन राशि वाले ने हार मान ली, बोले कि मैं टक्कर नहीं देना चाहता, मैं तो सबको आशीर्वाद देता हूँ, सब खुश रहे, दुनिया में सभी खुश रहे, अच्छे रहे। और इस तरह से मीन राशि वाले ने मुकाबले से इनकार कर दिया और रिजल्ट ये निकला कि मकर को कोई भी टक्कर नहीं दे पाया
जी, ऐसा क्यों हुआ मकर राशि की जात को? पहली चीज़, आप ईश्वर के भाव की राशि हैं। दूसरी चीज़, आप सच्चे और नेक इंसान होते हैं। तीसरी बात, आप एक अच्छे चरित्र के लोग होते हैं। चौथी बात, आप लोगों को बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं। किसी को गलत सलाह कभी नहीं देते। मकर राशि के लोग न्यायप्रिय होते हैं, कमज़ोर लोगों की रक्षा और मदद करते हैं, देश और समाज का सोचते हैं। अपनी भलाई के साथ साथ देश और दुनिया भी खुश रहे, हम भी खुश, तुम भी खुश, सब भी खुश, ऐसा विचार मकर राशि के लोगों में होता है। इसलिए मकर को टक्कर कोई भी राशि नहीं दे पाती। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।